आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के डिज़ाइन पोस्टर कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम ज़्यादा तमहीद में वक्त को ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई कलर को ले लेंगे। चलिए हम कलर बना लेते हैं। जमा वाला बटन जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये वाला कलर को सेलेक्ट, इसको दोनों को हम इधर कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम कलर पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे और इतना यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप को निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से इतना कर लेंगे। करने के बाद ये बिल्कुल ज़ीरो जो है तो इसको हम बिल्कुल पूरा 100 कर देंगे। 100 करने के बाद फिर सही का जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर आएंगे। आने के बाद हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम वाइट रख लेंगे। उसके बाद फिर हम ये वाला कलर पर आएंगे। आने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इस साइड बिल्कुल वाइट कर देंगे। उसके बाद इसको फिर इधर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा जितना बैकग्राउंड पर है उतना हम इसको रख लेंगे। मैं इतना रख लिया। उसके बाद फिर हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इस तरह से वाइट ऐसे हम कर देंगे। फिर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर सही का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाहर निकल जाएंगे और इसको हम यहाँ पर ला करके इस तरह से बैठा देंगे और शेप में चले जाएंगे और यहाँ से एक शेप को हम ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम कोई कलर दे देंगे। तो चलिए हम ये कलर रख लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। उसके बाद फिर सही का जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके यहाँ पर इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर पोजीशन को जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको इधर पूरा 0 कर देंगे और इसके मदद से इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को टिक लगा देंगे और फिर यहाँ पर से इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ लेने के बाद इसका क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको एगो को हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। और फिर ये वाला बटन पर हम आएंगे और इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे ऐसे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर ला करके ऐसे इतना पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम ये वाला बटन पर आएंगे और इसको फिर रोटेट इस तरह से कर देंगे और इसको यहाँ पर ला करके ऐसे बैठा देंगे इस तरह से।
उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर पर आएंगे और ये सबको हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ दिए। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ला कर के इस तरह से बैठा देंगे। अब सही से बना लीजिएगा, इस तरह से बैठा देंगे। बैठाने के बाद क्या करेंगे, लेयर पर आने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट पर आने के बाद लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर फॉन्ट में चले जाएंगे और यहाँ से कोई फॉन्ट अच्छा सा ले लेंगे। तो हम ये फॉन्ट ले लिए। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर पर आएंगे और यहाँ से कोई कलर हम सेलेक्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम शेडो दे देंगे। तो चलिए हम दे देते हैं ये कलर का। उसके बाद फिर सही का जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे अब जोहर। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर टेक्स्ट पर आएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद लिख लेंगे हम सर। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम ला करके यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से बैठा देंगे। उसके बाद लिख देंगे, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसको हम ला करके यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। सही से आप बैठा लीजिएगा। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और फिर टेक्स्ट पर आएंगे और इसको हम मिटा देंगे यहाँ से। मिटाने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे शार्प। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद ये सबको हम क्या करेंगे, ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद अब फिर हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ले लेंगे। एक लेने के बाद फिर ओके कर देंगे और इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे। उसके बाद फिर हम फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेंगे। तो हम चलिए ये ले लिए। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसको हम पूरा इधर कर देंगे और इसको यहाँ पर ला करके इस तरह से बैठा देंगे और फिर यहाँ पर से इसका साइज़ को बड़ा कर देंगे इस तरह से, इतना पर। उसके बाद फिर पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको इधर कर देंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ला करके इस तरह से बैठा देंगे सही से। आप देखते रहें, इतना पर इसको हम कर देंगे। आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। कलर पर आने के बाद चलिए हम अब इस सब को हम ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ये पोस्टर जो है बन चुका है। अब बेहतरीन अंदाज में बना लीजिएगा। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की